तो आज हम कुछ और स्टैंडर्ड सिग्नल के जेट ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर इंपल्स सिग्नल का जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली इंपल्स सिग्नल और डेल्टा सिग्नल, इसका जेट ट्रांसफॉर्म क्या होगा, देखिए डेल्टा एन। डेल्टा एन का अगर हमें जेट ट्रांसफॉर्म निकालना है, सपोज करिए एक्स एन आपका डेल्टा एन है, डेल्टा एन से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा सिग्नल या इंपल्स सिग्नल को। तो हम यहां पर स्टैंडर्ड जेट ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। क्या होती है हमारी डेफिनेशन? एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट समेशन एक्स एन जेड की पावर माइनस एन। तो यहां पर जब आप एक्स एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो xn की वैल्यू हमारी क्या है? डेल्टा एन है। तो डेल्टा एन जेड की पावर माइनस एन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि xn के फॉर्म में जो आपने डेल्टा एन पुट किया है, डेल्टा एन की समेशन प्रॉपर्टी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो डेल्टा एन की जो समेशन प्रॉपर्टी होती है, जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में स्टडी किया हुआ है, वो क्या होती है कि मान लीजिए कोई सिग्नल है आपका वाई एन, उसके साथ अगर डेल्टा एन माइनस एन नॉट मल्टीप्लाइड है तो उसका आंसर क्या होता है? वाई ऑफ एन नॉट। आप देख सकते हैं यहां पर आपके समेशन में कि जो भी आपका समेशन है यहां पर, ठीक है, जो भी आपका यहां पर समेशन आप देख पा रहे हैं, उस समेशन में डेल्टा एन के साथ मल्टीप्लाइड है जेड की पावर माइनस एन। ठीक है, तो z की पावर माइनस एन एक तरह से वाई एन हो जाएगा। तो डेल्टा एन माइनस एन नॉट, तो n माइनस एन नॉट आप देख सकते हैं यहां पर n माइनस कुछ भी नहीं है, मतलब n नॉट जीरो है। तो ये जो z की पावर माइनस एन है, उसमें आप क्या करेंगे? n की जगह जीरो पुट कर देंगे। तो n की जगह जीरो पुट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1। तो ये हमारा इंपल्स सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट हो गया, xz इक्वल टू 1। सो डेल्टा n का z ट्रांसफॉर्म हमारा होता है 1। क्लियर अच्छे से? जैसा मैंने आपको फोरियर में भी बोला था और लाप्लास में भी बोला था, इंपल्स सिग्नल का चाहे आप फोरियर निकालें, चाहे लाप्लास निकालें, चाहे जेड निकालें, ऑलवेज आपका 1 ही आता है। क्लियर? नाउ यहां पर नेक्स्ट जो सेट ऑफ क्वेश्चंस या नेक्स्ट सेट ऑफ जो एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं, वो आप देखिए। सपोज करिए आपको एक्सएन गिवन है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये आपको एक्सएन गिवन है और एरो आपको फर्स्ट पोजीशन पर गिवन है। नाउ अगर आपको यहां पर बोलता है कि इनके लिए आप जेड ट्रांसफॉर्म निकालिए, तो आपको पता है कि आप एक्सएन को किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए एन की वैल्यू जीरो पर क्या है? इंपल्स 1 है। तो एन की वैल्यू जीरो पर जो होता है उसे आप क्या लिखते हैं? डेल्टा एन। फिर जीरो के बाद एन की वैल्यू क्या होगी? 1। तो एन की वैल्यू 1 पर क्या है? इंपल्स 2। तो क्या लिखेंगे? प्लस 2 डेल्टा एन माइनस 1। सो नेक्स्ट जो हमारा इंपल्स है एन की वैल्यू 2 पर, एन की वैल्यू 2 पर हमारा क्या है? 3। तो आप क्या लिखेंगे? 3 डेल्टा एन माइनस 2। और नेक्स्ट इंपल्स हमारा एन की वैल्यू 3 पर है, 4 डेल्टा एन माइनस 3। तो यहां पर एन की वैल्यू 0 पर 1 था तो आपने लिखा डेल्टा एन। एन की वैल्यू 1 पर कितना था? 2। तो 2 डेल्टा एन माइनस 1। एन की वैल्यू 2 पर 3 था तो 3 डेल्टा एन माइनस 2। और एन की वैल्यू 3 पर आपका क्या था? 4। तो आपने क्या लिखा? 4 डेल्टा एन माइनस 3। नाउ यहां पर जब आप जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए जाएंगे तो आप देखिए डेल्टा एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1। डेल्टा एन माइनस 1, इसका जेड ट्रांसफॉर्म आप क्या लिखेंगे? देखिए हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टडी करी थी कि जब भी एक्सएन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्जेड हो तो एक्स एन माइनस एन नॉट का क्या होता है? जेड की पावर माइनस एन नॉट। तो यहां पर आप देखिए एन माइनस क्या है? 1। तो जेड की पावर माइनस 1। एन माइनस 2 तो जेड की पावर माइनस 2। एन माइनस 3 तो जेड की पावर माइनस 3। तो जेड की पावर माइनस एन नॉट एक्जेड होता है। तो देखिए डेल्टा एन का जेड ट्रांसफॉर्म तो हमेशा 1 होगा, तो डेल्टा एन माइनस एन नॉट का क्या होगा? जेड की पावर माइनस एन नॉट इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2z इनवर्स 3z माइनस 2
4z-3। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर अच्छे से? तो यहां पर अगर इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बोलूं कि आप आरओसी कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए एग्जैक्ट 1 प्लस 2/z प्लस 3/z² प्लस 4/z³ जो आपने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको पोल की वैल्यू मिल रही है 0। तो आपको यह डिसाइड करना है कि कॉजल सिग्नल है कि एंटी कॉजल। तो आप बोल सकते हैं यहां पर चूंकि डेल्टा n, n-1, n-2, n-3 है, तो ये कॉजल होगा क्योंकि पूरा का पूरा आपका राइट साइडेड ही है। ठीक है ना, 1 2 3 4, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं कि हमने जो मेन एनालिसिस है वो तो un और u ऑफ -n-1 के फॉर्म में किया है कॉजल और एंटी कॉजल के लिए, तो हमें तो यहां un और u ऑफ -n-1 दिख नहीं रहा है, तो हम कैसे एनालिसिस करें? तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। देखिए, आपको जब भी कभी z ट्रांसफॉर्म दिख रहा हो ना, और कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां un या u ऑफ -n-1 ना दिख रहा हो, तो एक थंब रूल हमेशा याद रखना है। आपको यह देखना है कि कौन सी ऐसी z की वैल्यू होगी जिसके लिए xz इंफिनिटी हो जाएगा, बस वही आरओसी में इंक्लूड नहीं होगी, बाकी सब आरओसी होगा। तो आप देख सकते हैं z की वैल्यू 0 पे आपका xz इंफिनिटी हो रहा है, बाकी z की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, आपका xz कभी इंफिनिटी नहीं होगा। तो जो आपकी आरओसी होगी, मींस आर होगा, रेडियस, वो कितना हो जाएगा आपका r ग्रेटर देन 0। इस तरीके से आप डिफाइन करते हैं। क्लियर अच्छे से? एक और एग्जांपल मैं यहां पर आपको देता हूं इसी सीरीज में। आप देखिए, मान लीजिए आपको xn गिवन है 1, 2, 3, 4, बट दिस टाइम एरो आपका 3 पर है। हमें पता है एरो क्या शो करता है, n की वैल्यू 0, तो राइट साइड क्या होगा, n की वैल्यू 1, लेफ्ट साइड क्या होगा, n की वैल्यू -1, n की वैल्यू -2। तो यहां पर अगर आप इसे इंपल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो n की वैल्यू -2 पर इंपल्स का एम्पलीट्यूड कितना है, 1, तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा n प्लस 2। n की वैल्यू -1 पर इंपल्स का एम्पलीट्यूड है 2, तो +2 डेल्टा n प्लस 1, और n की वैल्यू 0 पर है 3, तो 3 डेल्टा n, और n की वैल्यू 1 पर है 4, तो आप क्या लिखेंगे, 4 डेल्टा n-1। क्लियर अच्छे से? तो यहां पर जो आपका एग्जैक्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए n प्लस 2, हमें पता ही है कि जब भी n माइनस n नॉट होता है, xn n माइनस n नॉट, तो कितना हो जाता है आपका z की पावर -n नॉट xz। जब n प्लस n नॉट होता है तो z की पावर +n नॉट xz हो जाता है। तो सेम एनालिसिस होगा, बस z की पावर यहां पर क्या हो जाएगा, +2, तो z², क्योंकि डेल्टा n का z ट्रांसफॉर्म तो 1 ही होगा, 2 डेल्टा n प्लस 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा n का तो 1 होता है, तो डेल्टा n प्लस 1 का क्या हो जाएगा, z की पावर 1 इंटू 1, तो 2z, डेल्टा n का 1 तो 3, और 4 डेल्टा n-1, तो 4z इनवर्स इंटू 1, दैट मीन्स 4z इनवर्स। तो अब अगर मैं इसकी आरओसी यहां पर डिफाइन करूं, तो देखिए z² प्लस 2z प्लस 3 प्लस 4/z। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कौन सी ऐसी z की वैल्यू होगी जिसके लिए आपका xz इंफिनिटी हो रहा है। तो आप बोलेंगे 0 तो है ही, क्योंकि 1/0, 4/0, 4/0 क्या होगा, इंफिनिटी, और इसके अलावा इंफिनिटी भी है इस बार। ठीक है ना, पिछली बार अगर आप पिछले क्वेश्चन में यहां पर z की वैल्यू इंफिनिटी रखने पर आपका आंसर एग्जैक्ट का इंफिनिटी नहीं आ रहा था, मैंने क्या बोला है कि z की वैल्यू कुछ भी रखिए, z की वैल्यू रखने पर एग्जैक्ट क्या आ रहा है। अगर एग्जैक्ट फाइनाइट आ रहा है, इंफिनिटी नहीं आ रहा, तो वो है वैलिड, अगर इंफिनिटी आ रहा है तो वैलिड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पे 0 पर इंफिनिटी आ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में 0 पर भी आएगा, 4/z, 0 पुट करेंगे z की वैल्यू तो इंफिनिटी हो जाएगा, और अगर इंफिनिटी रखते हैं, क्योंकि यहां z² और 2z के टर्म है, तो इंफिनिटी रखने पर भी इंफिनिटी हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, आरओसी एवरीवेयर। ठीक है, बट नॉट एट
आर इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू इंफिनिटी। तो 0 और इंफिनिटी पर सिर्फ और सिर्फ आपका Z ट्रांसफॉर्म डिफाइन नहीं होगा, बाकी सारी जगहों पर Z ट्रांसफॉर्म आपका क्या होगा, डिफाइन होगा। तो आई होप ये जो इंपल्स का Z ट्रांसफॉर्म हमने निकाला और इंपल्स के Z ट्रांसफॉर्म के थ्रू जो हमने ये आरओसी का एनालिसिस किया है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। नाउ यहां पर अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखेंगे एक प्रॉपर्टी का, जो कि हमारी है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। टाइम रिवर्सल जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी वो हमने की थी कि अगर xn का z ट्रांसफॉर्म xz है तो x माइनस n का z ट्रांसफॉर्म हमारा होता है xz इनवर्स। तो इस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं और साथ साथ इसका यूज भी हम देख चुके हैं, ठीक है, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी का। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और है इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो हम डिस्कस करेंगे आज। देखिए यहां पर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, सपोज करिए आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि xz जो है आपका वो है z प्लस J4, z माइनस J4, z प्लस J/4, z माइनस J/4 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। और आपको बोलता है कि कोई सिग्नल है xn जिसका z ट्रांसफॉर्म xz है, और आपको बोल रहा है कि जो सिग्नल xn है ना उसके बारे में बताइए कि आपका सिग्नल xn जो है वो इवन होगा या ऑड होगा या नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये जो xn है वो क्या इवन है, क्या वो ऑड है, क्या वो नाइदर इवन नॉर ऑड है, और आपको xz गिवन है। देखिए तो सवाल हमसे पूछा है xn के बारे में, तो हमें xn ही चाहिए होगा। हमें पता है xn या xt इवन कब होता है, जब x ऑफ माइनस एन या x ऑफ माइनस टी xn या xt के इक्वल होते हैं। ऑड कब होता है, जब x ऑफ माइनस एन माइनस xn के इक्वल हो, और अगर दोनों में से कुछ भी सेटिस्फाई ना हो तो आप बोल देते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड। बहुत इजी कंसेप्ट है, हमने बहुत बार पढ़ रखा है इसे। लेकिन यहां पर आपको xn दिया नहीं है, आपको दिया xz है और कमेंट करने आपको बोला है xn पर, तो कैसे कमेंट करें? क्या हम पहले xz से xn निकालें, मींस इनवर्स z ट्रांसफॉर्म परफॉर्म करें? देखिए आप बोलेंगे इनवर्स z ट्रांसफॉर्म तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, बट दूसरा एक और पॉइंट भी है, अगर हम पढ़ भी लें फिर भी इसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म निकालना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपका बहुत सारा टाइम एग्जाम में इनवर्स निकालने में ही चला जाएगा। तो फिर करें क्या? तो यहां पर अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से। आपको xz का xn निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप xz को देखकर कमेंट कर सकते हैं xn पर। ध्यान रखिएगा, कमेंट आपको xn पर करना है, xz पर नहीं, लेकिन इस्तेमाल आप xz का करने वाले हैं। कैसे? देखिए हमने जो यहां पर टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी लर्न की है उस पर हमने क्या लिखा है कि xn का अगर xz है तो x ऑफ माइनस एन का क्या होता है, x ऑफ z इनवर्स। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं फॉर इवन xn, मींस अगर xn इवन है तो आप जानते ही हैं कि अगर xn इवन होता है तो x ऑफ माइनस एन xn के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर दोनों साइड में z ट्रांसफॉर्म ले लूं तो xz किसके इक्वल होगा, x ऑफ z इनवर्स के। अगर मैं यहां पर बोलूं फॉर ऑड n या फॉर ऑड xn, आपको पता है ऑड xn या xn आपका ऑड कब होता है, जब आपका xn माइनस x माइनस n के इक्वल होता है। तो इस हिसाब से आपका xz किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस xz इनवर्स के। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे कि xn आपका ऑड है, और अगर दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो तो आप बोलोगे xn नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो अगर xn इवन है तो उसका जो z ट्रांसफॉर्म है वो इस तरीके से बिहेव करेगा,
और अगर xn ऑड है तो उसका z ट्रांसफॉर्म इस तरीके से बिहेव करेगा। तो आप z ट्रांसफॉर्म का बिहेवियर देख लीजिए, क्या z ट्रांसफॉर्म का बिहेवियर xz इक्वल टू xz इनवर्स है, या क्या z ट्रांसफॉर्म का बिहेवियर xz इक्वल टू माइनस xz इनवर्स है, या दोनों नहीं है। उससे आप बता पाएंगे कि xn इवन है कि ऑड है, कि नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो चलिए हम z ट्रांसफॉर्म का बिहेवियर देख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में। तो अगर आप देखेंगे xz को, तो स्टार्ट के टू टर्म को देखिए, a प्लस जे बी ए माइनस जे बी, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन जे है ना वहां पर, तो जे स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो इसलिए बन जाएगा a प्लस जे बी, और a माइनस जे बी का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हमारा, z स्क्वायर प्लस 16। क्लियर अच्छे से, ये टू टर्म्स का आ जाएगा आपका, स्टार्ट के टू टर्म्स का। नाउ नेक्स्ट टू टर्म का कितना हो जाएगा, a प्लस जे बी ए माइनस जे बी, बी क्या है 1/4 है, तो 1/16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट टू टर्म का z स्क्वायर प्लस 1/16, होल डिवाइड बाय आप देख सकते हैं z स्क्वायर है, तो होल डिवाइड बाय आप z स्क्वायर कर दीजिए। देखिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जब भी आप कोई चीज चेक कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो हमेशा एंड तक पहले सॉल्व कर लीजिए, सारे टर्म्स को अलग अलग कर लीजिए, सारे मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर लीजिए, उसके बाद चेकिंग करिए, अदरवाइज आंसर गलत भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, जब मैं कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूंगा, यहां पर मैं आपको एक और पॉइंट बोलूंगा, आप पहले यहां पर बिना मल्टीप्लाई किए xz और xz इनवर्स को चेक कर कर देखिए, और फिर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं, और आप देखिए आपका आंसर कैसे गलत आ सकता है। तो इसलिए आपको मेरा सजेशन फिर बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो यहां पर आप पहले खुद करके देखिए। तो चलिए, अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, z की पावर 4, 10 कितना हो जाएगा 16 z स्क्वायर, 10 ये हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन 16, क्लियर, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा z स्क्वायर। क्लियर अच्छे से, तो लास्ट में आपका कितना आएगा 16 इंटू 1/16, ये कितना हो जाएगा आपका 1। क्लियर, सो न्यूमरेटर में आपके 4 टर्म आ गए, z स्क्वायर z की पावर 4 हो गया, देन 16 z स्क्वायर, देन z स्क्वायर इंटू 1/16, एंड देन 16 इंटू 1/16 1। अब यहां पर अगर आप देखते हैं xz को, तो आप देखिए अभी भी आप पूरा सॉल्व करिए, अभी भी आप हड़बड़ी मत करिए, पूरा सॉल्व करिए, इसको देखिए कि जब तक सारे टर्म्स बिल्कुल अलग अलग ना हो जाएं, तब तक वेरीफाई करने की कोशिश मत करिए। तो देखिए कितना होगा z स्क्वायर प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका 16, देन 1/16, देन z की पावर -2। अब आप चेक करिए, तो मैंने क्या बोला है आपको चेक करने के लिए, आप सिंपली xz इनवर्स निकाल लीजिए। जैसे ही आप xz इनवर्स निकालेंगे, आपको पता है z की जगह 1/z पुट करना है, तो पहला टर्म हो जाएगा z की पावर -2, 16 और 1/16 में कोई z है ही नहीं, तो एज इट इज हो जाएगा, देन z की पावर 2। तो आप देख सकते हैं यहां पर xz और xz इनवर्स, ये दोनों के दोनों आपके क्या है, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो अगर xz इक्वल टू x ऑफ z इनवर्स के हैं, तो इसका मीनिंग हमने क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग हमने लिखा है कि xn जो है वो x ऑफ -n के इक्वल है। इसका मतलब क्या निकल कर आएगा, इसका मतलब आपका ये निकल कर आ जाएगा कि जो आपका xn है वो इवन सिग्नल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होगा आपके लिए टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी का। बाय यूजिंग टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं यहां पर कि अगर xz इनवर्स के इक्वल है तो xn आपका इवन है, या अगर xz माइनस xz इनवर्स के इक्वल है तो xn आपका ऑड है। तो सिर्फ और सिर्फ xz को देखकर आप xn पे कमेंट कर सकते हैं। क्लियर, सो आई होप आपको ये टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।